आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जो सामग्री मिली है वो ब्लॉक से मिल जाएगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। 1 तारीख को ये मिल जाएगा, 1 तारीख पहले भी मिल जाएगा, 2 तारीख को हम अपने क्षेत्र में जाएंगे। जाने के लिए पहले भी जा सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप 2 को जाएंगे अपने सुपरवाइजर के साथ। आपकी एक टीम बनी हुई है जिसमें एक सुपरवाइजर है और कम से कम 5 या 6 क्या है इनमॉनिटर है। इनकी एक टीम बनी है। चार्ज ऑफिस के माध्यम से आपको एक गूगल शीट, गूगल मैप के माध्यम से मिलेगा। प्रत्येक परगना को एक HLB अलॉट है और 5 या 6 HLB को मिलाकर वो सुपरवाइजर का HLB है। हम पहला दिन क्या करेंगे कि सभी आदमी मिलकर अपने HLB का विजिट करें। अब ये नहीं करना है कि हमारा यह HLB है तो हम यही घूमेंगे और उनका है तो उनके हम क्यों जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। सभी को एक साथ घूम के पूरा HLB घूमना है। HLB घूमकर का मतलब ये है कि उसके प्रत्येक रोड का, प्रत्येक लोकेशन का, प्रत्येक मेन पॉइंट का, मेन पॉइंट होता है मतलब हमारा लैंडमार्क होता है, उसको हम चिन्हित कर लेंगे और तब सुपरवाइजर सर की मदद से जो प्रत्येक HLB किसी परगना को डिफाइन है उसको हम क्लियर कर लेंगे। वहां अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है कि किसी एक HLB में कोई घर छूट रहा है या कोई एक ऐसा घर है, 2-4 ऐसे घर हैं जो 2-2 HLB में आ जा रहे हैं, तो उनका हम सेपरेशन कर लेंगे। ये क्लियर हो गया? ये पहले दिन हमको कर लेना। पहले दिन अगर आप ये कर लेते हैं, जितना कम समय में कीजिएगा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो पहले दिन में सुपरवाइजर और HLB का जो मतलब क्लियरेशन हो गया, सुपरवाइजर सर क्या करेंगे, सबका HLB क्लियर कर देंगे। ये क्लियर है ना? आप सब बताइए। अब जैसे ही आप परगना का HLB क्लियर होता है तो वहां आप सुपरवाइजर का HLB के मतलब परगना के साथ जाना और नहीं जाना आपको डिपेंडेंसी नहीं करना। अब परगना अपने पर्सनल HLB में घूमेंगे और वहां से कहां से शुरू करेंगे, नॉर्थ वेस्ट। कहां से शुरू करेंगे, नॉर्थ वेस्ट एरिया से शुरू करेंगे, क्योंकि जब आपका HLB क्लियर हो जाएगा तो आपको तो अनुमान हो ही जाएगा ना कौन हमारा नॉर्थ वेस्ट है। उस नॉर्थ वेस्ट से हम पहले भवन की गिनती करेंगे। किसकी गिनती करेंगे, भवन की गिनती करेंगे और भवन की जो गिनती होगी वो कहां से होगी, 1 से। और उसके लिए मुख्य द्वार पर हम क्या लिखेंगे, CN1। पहला भवन होगा तो क्या लिखेंगे, CN1। अब यदि उस भवन में एक सेंसस हाउस है तो बगल में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 से ज्यादा है तो उस भवन में जितने सेंसस हाउस है उसको हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि CN1 ब्रैकेट में अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि यह जो भवन है, इस भवन में कितने सेंसस हाउस है, 3 सेंसस हाउस। सेंसस हाउस को हम 4 डिजिट से डिनोट करते हैं। सेंसस हाउस को हम कैसे डिनोट करते हैं, 4 डिजिट से। और इसके लिए ये हम लिखेंगे प्रत्येक सेंसस हाउस के मुखी गेट, प्रत्येक सेंसस हाउस के मुखी गेट। ठीक है, भवन अलग हो गया, सेंसस हाउस अलग हो गया। जैसे भवन मान लीजिए कि यह अगर पूरा का पूरा स्कूल परिसर एक भवन है तो मेन गेट वहां है, तो CN अगर यह मान लीजिए कि CN1 कहाँ लिखना है तो CN1 वहीं लिख देंगे। अब वहां 3 लिख देंगे तो ये पता चल गया कि हमारा क्या है, 3 को सेंसस हाउस है। ये अगर एक सेंसस हाउस है ये वाला, तो इसके बाहर क्या लिखेंगे, 00001। ऐसे ही 2 ऐसे ही। ठीक है, अगर परिवार वाला ये कहता है कि नहीं भाई हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, मे भी अगर ऐसी संभावना होती है तो आप उनसे कहिए कि सर देखिए मेरी बाध्यता है, मेरा मार्कर लीजिए और जाकर आप ही क्या कीजिए, लिख दीजिए, बस हो जाएगा। हमको लिखा जाना चाहिए और कुछ, हमको आपके घर घूमने का कोई शौक नहीं, लिख देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे करते करते हम पूरा अपना HLB कवर करेंगे और उसी क्रम में हमको नक्शा बनाना है, नजरी नक्शा बना लेना है। कितनी प्रति में, 2 प्रति। आपको इतना काम कर लेना। जैसे ही 3 दिन में इतना काम कर लेते हैं तो आपके पास एक फिगर आ जाएगा कि आपके HLB में कुल भवन कुल सेंसस हाउस कितने। तो हो सकता है कि कुल भवन आपका 70 हो, कुल भवन क्या हो 70 हो, और हो सकता है कि कुल सेंसस हाउस कितना हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। ठीक है सर। अब इतना ध्यान रखना है कि आपको 70 भवन में जाना है और 150 आपका सेंसस हाउस में क्या करना है, क्वेश्चन का जवाब देना। प्रत्येक सेंसस हाउस के लिए 34 क्वेश्चन है, प्रत्येक सेंसस हाउस के लिए 34 क्वेश्चन है। अब 5 तारीख से जहां से आप CN1 शुरू किए हैं
वहां से HLO ऐप के माध्यम से आप अपना डेटा रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करें। अब हम क्या करते हैं कि अब यदि हम 5 तारीख को जा रहे हैं अपने एरिया, हमारा हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये है कुल वोट कितने हैं 70, कुल संसद 700। तो हम जाएंगे ना CN, अब देख रहे हैं कि CN1 में ही 3 गो है, CN1 में ही क्या गो है 3 गो है। उसी तरह 1 में इसमें से 1 घटेगा, इसमें से 3 घटेगा। और हम पहुंच गए इस भवन के पास, हमारा ऐप एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक, हम पहले भवन के पास पहुंचे, जैसे ही पहुंचेंगे सबसे पहले ऐप का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइम करना है, और यहाँ ऑटो जनरेट होगा, इसके एक लिखा होगा, आपको भरने की जरूरत नहीं। ठीक, उसके ठीक नीचे दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका जनगणना भवन, और जनगणना भवन के यहाँ मेनू लिखा नहीं रहेगा, ये खाली रहेगा, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा रिपीट। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे 1 डाल, आप 1 भी डाल सकते हैं, 0 1 भी डाल सकते हैं, आपको जो मन करे वो डाल। ये ऐप में डालना है, कितना डाला गया 1, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कौन डालिए। अब तीसरा के लिए आपको तीसरा क्वेश्चन में है जनगणना मकान नीति, और यहाँ देखिएगा रिपीट बटन होगा और न्यू बटन होगा, तो आपको पहले काम किस पे करना है, जैसे ही अगर न्यू पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आ जाएगा 0001, ये हो गया, माने ये ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए, ये वाला, इस वाला जनगणना भवन का बात हो रहा है। ठीक, हम पहले एक पे बात कर रहे हैं। और जैसे ही इसको नेक्स्ट कीजिएगा ना तो सर आपका एक क्वेश्चन था सचिन सर का कि कोई परिवार स्वगणना किया है, इसका पता कैसे चलेगा। तो जैसे ही वह 3 को क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं ना, आपके सामने ऑटोमेटिक एक बॉक्स खुलेगा और पूछेगा क्या परिवार के द्वारा स्वगणना किया गया है। यानी जब तक इस सवाल का जवाब आप नहीं दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हुआ। जैसे ही ये 3 को चीज डालिएगा, इन 3 को डालने के लिए आपको परिवार के मालिक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी काम जो किए हैं उसी को धरातल पर, यानी जो काम आप फिजिकली किए हैं ना उसी को ऐप में वेरीफाई आप कर रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ पूछेगा आपसे कि क्या परिवार ने स्वगणना किया है, तो अगर आप पूछ लीजिए, अगर वो परिवार कहता है कि हम स्वगणना किए और हम आपको आईडी देने के लिए तैयार हैं, तो आप हाँ कीजिए, और जैसे ही हाँ कीजिएगा आपसे वो पूछेगा कि आपका बताइए आईडी, आपका आईडी आया देखे ना, उस तरह का आईडी अगर वो देगा, उस आईडी को डालकर ओके कीजिएगा तो आपको कोई क्वेश्चन उससे पूछने की जरूरत नहीं, वो क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा। बस वेरीफाई करिए, फाइनल कीजिए, काम करो। ठीक, इसीलिए स्वगणना कराइए। अगर वो परिवार कहता है कि ना हमने स्वगणना नहीं किया है तो क्या करेंगे, नहीं कर देंगे, तो अगला क्वेश्चन कौन खुलेगा, चौथा, उसके बाद 5वां, उसके बाद 6वां। ये सभी क्वेश्चन कोड बेसिस है। कैसे बेसिस है, कोड रहेगा उनका 1 2 3 और उसमें ऑप्शन रहेगा। जो क्वेश्चन के लिए जो परफेक्ट कोड हो उसको हम क्या करेंगे, क्लिक। एक क्वेश्चन के लिए 10 कोड निर्धारित हैं, आपको एक ही को चुनना है, आपको एक ही को चुनना है जो उसको परफेक्ट हो गया, क्लियर। अब आते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट, यहीं से आपका ट्रिकी क्वेश्चन शुरू होता है, ये ट्रिकी है। स्टार्ट के लिए कुल इतने ऑप्शन खुलेंगे, देखिए ध्यान, इसलिए हमने नोट लिख दिया 9 और 0, और 2 और खुलेगा नीचे उसके, क्या लॉक है कि संस्था है। अगर आप कोई घर है, मान लीजिए यहाँ पे आप गए हैं और आपको ये पता चल रहा है कि आप जानते हैं कि यह घर है और इसमें 3 गो परिवार रह रहा है, 3 भाई रह रहे हैं, तो इसमें बताइए तो छठा में क्वेश्चन कौन डालेगा, छठा में क्या डालेगा, आवास डालेगा, क्योंकि आवासीय है तो क्या डालेगा, आवास। एक डालेंगे ना, एक डालेंगे तो ऐसा डिसेबल हो जाएगा और ये दिखाएगा। अब वो आवास है तो लॉक है, आपकी संस्थागत नहीं है, छोड़ देंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर कितना खुलेगा, 6 7 8 खुलेगा। तो 8 में आपसे पूछेगा क्या, सेंसस हाउस की स्थिति, जो आपका यहाँ सेंसस हाउस है उसकी स्थिति क्या है। इसके लिए 3 कोड है, अच्छी है तो 1, रहने योग्य है तो 2, जर्जर है तो 3। ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन नंबर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, 9, और 9 में क्या है, परिवार करना है, ये आपको डालना नहीं, ये ऑटो जनरेटेड है, 3 अंक है, कितने अंक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ले लेगा ये 0 0 1 एकदम ठीक है।
अब इसके बाद 10वां 11वां 34वां क्वेश्चन का जवाब आप देंगे ना, दे दिए, मोबाइल नंबर डालकर आप सबमिट कर, सबमिट करेंगे तो डेटा आपका आपके डिवाइस में क्या हो जाएगा, सेव होगा, आपके डिवाइस में सेव होगा। सबमिट करेंगे तो कहां सेव होगा, आपके डिवाइस में। अब फिर आपका आ गया, फिर वहां अब क्या आ गया, अब आपने सेव कर लिया। अब देखिए आपको कृपया बोलिए और ध्यान से समझिए सर, पहले का काम हमने कर लिया ना, अभी हम CN1 में ही हैं, हम कहाँ हैं, CN1। हमने इसका काम क्या कर लिया, कर लिया। अब किसका काम करना है, 2 का। तो फिर आपसे लाइन करवाएंगे ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, अब तो ये 2 हो गया, 2 हो जाएगा ना। अब आ गया CN नंबर 1 खाली रहेगा। अब बताइए इसमें क्या डालेंगे आप, क्यों रिपीट करेंगे, मकान जनगणना भवन तो वही है ना, तो जैसे ही यहाँ रिपीट करेंगे फिर यहाँ कितना आ गया, यहाँ क्या करेंगे, रिपीट करेंगे कि न्यू करेंगे, न्यू क्या करेंगे, न्यू। तो जैसे ही न्यू करेंगे यहाँ क्या है, 2 आ गया, बाकी कहानी तो वही रहेगी। फिर अगर आप यहाँ जाते हैं और आपको अगर मानते हैं कि आपको पता है कि कहते हैं आपके भाई के नहीं वाले लोग हैं लेकिन लॉक है नहीं, क्या है, अगर सिंपल होगा, यूजुअल होगा, जैसे पहला वाला था तो दूसरा वाला कंडीशन सेम ही रहेगा। अब दूसरा वाला कंडीशन हम मानते हैं कि नहीं कहीं शादी मिल गया है, तो तब भी आपको ये 3 सवाल के जवाब तो देने पड़ेंगे। तो अगर ये भाई भाई हैं तो अगर ये बताना चाहते हैं तो पूछ लीजिए कि भाई उनका कम से कम दीवार का, फर्श का और छत का स्थिति बता दीजिए। अगर वो कहते कि ना हम कुछ नहीं बताएंगे तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। इसमें से कोई एक ऑप्शन आप चुन लीजिए जो आपको उचित लग रहा है, डाल लीजिए। उनका सेंसस हाउस का उपयोग में पहले आवाज चयन कर लीजिए और आवाज चयन करने के बाद क्या कर लीजिए, और जैसे ही लॉक कीजिएगा आपसे पूछेगा कि पुष्टि करें, आप पुष्टि कीजिएगा तो फिर वो पूरा का पूरा फाइनल सबमिट हो जाएगा आपके डिवाइस। 2 को काम हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसको लॉक किए हैं ना, जब भी आप मोबाइल खोलिएगा तो दिखेगा कि आपने इसको क्या किया, लॉक किया। फिर जब हुआ है तो जाकर सामान को कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर हम जा रहे हैं, हो गया ना, अब हमको कहाँ करना है, तीसरा पे, तो फिर हमारा लाइन क्रमांक यहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, रिपीट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। सेम ये फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखिए परिवार की स्थिति क्या हो गई, पहले में 001 दिखाया, दूसरा में कंडीशन ये है कि यदि आप घर को लॉक दिखाते हैं तो परिवार क्रमांक 0 दिखाता है, तो क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो क्वेश्चन आए नहीं, 7 के बाद तो सीधे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप तीसरा के लिए, तीसरा सामान्य घर आपने कर लिया, काम खत्म हो गया, यानी एक भवन में आपने 3 काम कर लिया ना। अब बोलिए यहाँ पे बाद में अगर लॉक होते हैं तो इस परिवार के क्रमांक पर बढ़ाएगा कि बढ़ेगा, उससे सर आपको कोई मतलब नहीं, परिवार क्रमांक अपने से डाल नहीं रहे तो फिर क्या चिंता कर रहे हैं, परिवार क्रमांक तो आप डाल नहीं रहे, तो जो आप अपने से डाल नहीं रहे हैं उसके बारे में क्या चिंता। जब किसी को हम मानते हैं कि ये हमारा जो घर है ये है, और ये मान लीजिए कि मंदिर है, क्या है, मंदिर है, और यहाँ पे CN2 लिखा है, मंदिर है और कुछ नहीं है, मंदिर है। तो सेंसस जो CN होता है CH होता है ना, तो CH 3 फॉर्म कितना हो जाएगा, 0 0 कितना 4 है ना। तो आप वहां पे जब जाएंगे यहाँ पे तो लाइन का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप यहाँ क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, आप यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ पे न्यू करेंगे, तो न्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पता चल जाएगा फर्श की सामग्री, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, 500 दे दिए, 4 5 6 कहाँ पहुंच गए, 7। तो 7 का देखिए ऑप्शन है, देखिए तो इसमें कौन है, आएगा। और जैसे ही 8 नंबर डालिएगा ना, इसके नीचे एक इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा, ऑटोमेटिक बॉक्स खुलेगा। अब वहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, इस मंदिर का कोई नाम है, जो कोई मंदिर होगा ना उसका नाम आप हिंदी में लिखेंगे आप शिव, ठीक है। और जैसे ही शिव मंदिर जाकर सबमिट मारेंगे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं, इसके बाद कोई क्वेश्चन फाइनल सबमिट आपके डिवाइस पे हो गया।
हमने कितने काम कर लिए, 4 को कर लिए, ठीक है, बाउंड पे 2 2 ही 2। अब फिर हम पहुंचे अगला बाउंड, हम 3 नंबर पे पहुंचते हैं और 3 नंबर हम देखते हैं कि यह जो है वो एक क्या है, अनाथालय है। क्या है, अनाथालय। अब ये नहीं सोचना है कि सर मेरे अनाथालय नहीं है, कंडीशन बता रहे हैं। तो यहाँ सीएन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सेंसस हाउस हमारा 00005 होगा। हम ये मानते हैं कि एक ही वो है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो जो होगा उसका सिचुएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 करना कितना हो जाएगा, 5। ये कितना हो जाएगा, यहाँ क्या करेंगे, 3 होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5। बाकी सवाल का जवाब दे देंगे। इसके बाद क्या डालेंगे, चूंकि यह संस्थागत में आता है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या डालेंगे, दूध। और जैसे ही दूध डालेंगे तो यहाँ लिखने को आ जाएगा, फिर खाली हो जाएगा, ये खुल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे संस्थागत। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको संस्थागत। जब तक ये संस्थागत नहीं लिखिएगा ना, ये इनेबल नहीं होगा। यहाँ संस्थागत लिखिएगा तो इसमें ठीक लगेगा, नहीं लिखेगा तो ठीक नहीं। जब यहाँ संस्थागत लिख देंगे तो यहाँ टिक लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा, नहीं लगाना पड़ेगा, खुल जाएगा, लगा सकते हैं। ये दिखेगा लेकिन छुइएगा तो इस पर नहीं लगेगा, माने इनेबल नहीं। लेकिन जैसे ही यहाँ संस्थागत लिखेंगे क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, और इसको आप टिक करिएगा। उस स्थिति में 9 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब आएगा परिवार क्रमांक, वो 999 ऑटोमेटिक। क्लियर, वो परिवार क्रमांक क्लियर होगा। परिवार क्रमांक दूसरा चीज है, ये 9 नंबर क्वेश्चन। तो ये दूरी को लगेगा तो सीरियल के साथ बढ़ते जाएगा। संस्थागत परिवार के लिए क्या है, नहीं, हो गया।